Hello friends, today we will do chapter 5 of It So Happened book of 8th class. Chapter 5th is Princess September. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. जो प्रिंसेस सितंबर होती है उसे अपनी बाकी बहनों की तरह अपने फादर के बर्थडे पर, अपने फादर के जन्मदिन पर सोने के पिंजरे में तोते का गिफ्ट मिलता है. द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. वो तोता मर जाता है और अचानक उसकी जगह पर कोई और गाने वाला पक्षी आ जाता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. राजकुमारी जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो अपने उस बर्ड को पालतू रख लेती है, अपने पास रख लेती है और उसे अपनी बहनों को दिखाती है, जो उसकी बहनें उसको ये एडवाइस देती हैं कि इस बर्ड को भी पिंजरे में बंद कर लो. Now we will start the chapter. The king and queen of Sam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. जो श्याम, ये कंट्री है, श्याम के राजा और रानी की कई बेटियां थी और रानी कहती थी कि उनके इतने सारे नामों को याद करने में उसे बहुत परेशानी होती थी. One day the king decided to call them January, February, March. Though of course in Sesame's till he came to the youngest whom he called September. एक दिन राजा ने उन्हें महीनों के नामों जनवरी, फरवरी, मार्च से बुलाने का निश्चय किया, फैसला किया और सबसे छोटी लड़की का नाम सितंबर लिया जाने लगा. द किंग ऑफ सैम हैड अ पिक्यूलर हैबिट. अब जो श्याम के राजा थे उनकी एक बड़ी ही अजीब सी आदत थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर गिफ्ट मिलने की बजाय वह हमेशा अपने बर्थडे पर गिफ्ट दिया करते थे. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो एक साल अपने जन्मदिन पर कोई भी चीज़ ना मिलने की वजह से, वैसे भी वो नहीं लेते थे, तो कोई भी चीज़ ना होने की वजह से उन्होंने अपनी सभी बेटियों को सोने के पिंजरे में बंद एक हरे तोते का गिफ्ट दिया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. राजकुमारियों को अपने तोतों पर बहुत ही गर्व था और हर दिन वो उन्हें बोलना सिखाती थी और जिसमें वो 1 घंटे का टाइम लगाती थी. Presently all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 oriental languages. उस समय तक सारे तोते बोलना सीख गए थे. क्या क्या बोलना सीख गए? गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे. और उनमें से कुछ कहते थे सुंदर पोली, और वे ऐसा एशियाई देशों में बोली जाने वाली 7 भाषाओं में कहते थे. One day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead. तो एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई तो उसने देखा कि सोने के पिंजरे में उसका तोता मरा हुआ पड़ा था. She found it lying dead at the bottom of his golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. वह जोर जोर से रोने लगी और जो उसकी दासियां थी उनकी दासियों की बातों से भी उसे कोई सांत्वना ना मिली. मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. वह इतना ज़ोर से रो रही थी कि उसकी जो दासियां थी उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उन्होंने ये सारी बात जाकर रानी को बताई और रानी ने कहा ये सब बेकार है और बकवास है और राजकुमारी को बिना रात का खाना दिए ही बिस्तर पर सुला दो. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. राजकुमारी की जो दासियां थी वो किसी पार्टी में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी उस राजकुमारी सितंबर को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे अकेली छोड़कर चली गई.
एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और अपने बिस्तर पर पड़े हुए भी, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. वह रो रही थी, बिस्तर पर पड़े हुए रो रही थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने अपने कमरे में एक छोटे से पक्षी को, छोटे से बर्ड को कूदते हुए देखा। She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. अब उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। तो अब पक्षी ने गाना शुरू कर दिया और उसने राजा के गार्डन में जो बनी झील थी और जो पेड़ थे उन पेड़ों के बारे में जो कि खुद को खड़े पानी में देख रहे थे और सुनहरी मछलियों को जो उसकी टहनियों के बीच से फिसलती हुई सी परछाई दिखाई दे रही थी, उन सब के बारे में उसने गाना गाया। When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसका गाना पूरा हो गया तो राजकुमारी अब रो नहीं रही थी। And she quite forgot that she had had no supper. और वह ये भी भूल गई कि उसने रात का खाना ही नहीं खाया है। That was a very nice song, she said. उसने कहा, ये गाना तो बहुत ही अच्छा है। The little bird gave her a bow. छोटे बर्ड ने उसको प्रणाम किया। बो मतलब होता है सिर झुकाकर प्रणाम करना। Would you care to have me in place of your parrot? said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा, क्या आप अपने तोते की जगह पर मुझे रखना पसंद करोगी? It is true that I am not so pretty to look at, but on the other hand I have a much better voice. कहता है यह सच है कि मैं देखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है। Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. अब वो राजकुमारी सितंबर ने खुश होकर तालियां बजाई और तब छोटा पक्षी उसके बिस्तर के दूसरे सिरे तक कूदता हुआ गया और गाना गाकर उसने उसे सुला दिया। When she awoke next day, the little bird was still there. जब अगले दिन वह सुबह उठी तो वो छोटा पक्षी अभी भी वहीं पर था। And as she opened her eyes, he said, और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली उसने बोला, Good morning, good morning. The maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. अब जो राजकुमारी की दासियाँ थी वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई और उसने उसके हाथ पर से चावल उठाकर खाए और उसे अपनी सॉसर प्लेट में ही उसको नहलाया। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. उसने दोबारा से ऐसा सुंदर गीत गाया कि राजकुमारी की जो दासियाँ थी वो भी हैरान हो गई। For they had never heard anything like it. क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह का गाना नहीं सुना था। And Princess September was very proud and happy. और जो प्रिंसेस सितंबर थी वो भी बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी और बहुत ही खुश भी थी। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. राजकुमारी कहती है, अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को आगे की ओर कर दिया ताकि वह पक्षी के बैठने की जगह का काम कर सके और छोटा पक्षी उड़कर नीचे आया एंड सैट ऑन इट और उस पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। तब वह राजकुमारी महल के बीच में से चलकर, उसकी दासियां भी उसके पीछे थी, हर एक राजकुमारी के पास गई। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग। और हर राजकुमारी के लिए उस पक्षी ने अलग ही गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से, पर जो तोते थे वो तो सिर्फ वही एक ही गाना गाते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, कि भगवान राजा की रक्षा करे और सुंदर पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। और फिर उसने उस छोटे पक्षी को राजा और रानी को भी दिखाया। वे भी बहुत ही हैरान थे और खुश थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। रानी ने कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें बिस्तर पर बिना खाने के लिए
I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. तो रानी ने कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें रात को बिना खाना दिए सोने के लिए भेजने में मैं बिल्कुल सही थी. This bird sings much better than the parrots, said the king. राजा ने कहा, यह पक्षी बाकी तोतों की बजाय बहुत सुंदर गाता है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. तो रानी ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को यह कहने से बिल्कुल थक चुके थे कि भगवान राजा की रक्षा करे. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़कियाँ मीन्स रानी की जो बेटियाँ थी वो अपने तोतों को यही बात कहना क्यों सिखाती हैं. द सेंटिमेंट इज़ एडमिरेबल. भाव तो बहुत ही प्रशंसनीय है, राजा ने कहा. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट. और चाहे मैं इसे कितनी बार ही क्यों ना सुनूं, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पुली. तो अगर इस पक्षी की बात सुनता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, पर जो तोते सुंदर पोली कहते हैं यह सुनकर तो मैं ऊब चुका हूँ, मीन्स बोर हो चुका हूँ. दे से इट इन 7 different languages, said the princess. राजकुमारियों ने कहा, ये इसे मतलब जो तोते हैं वो इन्हें 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. राजा ने कहा, मैं भी ज़रूर यही कहता हूँ कि वे ऐसा करते हैं, लेकिन यह तो मुझे अपने जो मेरे काउंसलर्स हैं, दरबारी हैं, उनकी याद दिलाता है. वो भी इसी बात को 7 अलग अलग ढंग से कहते हैं और जो वे कहते हैं उसका कोई अर्थ तो नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस. रानी प्रिंसेस इस बात से राजकुमारियाँ दुखी हो गई. एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी इंडीड. और तोते भी बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे. बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस. पर जो राजकुमारी सितंबर थी वो महल के सारे कमरों में से दौड़ी गई, सिंगिंग लाइक अ लार्क, while the little bird flew around her singing like a nightingale. तो वो एक लार्क पक्षी की तरह गाती रही, क्योंकि वो तो बहुत ही खुश थी. वो महल के सारे कमरों में इधर उधर घूमती हुई, चहकती हुई घूम रही थी, और जबकि ये जो छोटा पक्षी था ये बुलबुल की तरह गाते हुए गोल गोल घूमते हुए उड़ रहा था. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. तो कई दिनों तक इस तरह से चलता रहा. एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. और तब बाकी की 8 राजकुमारियों ने मिलकर सोचा. दे वेंट टू सितंबर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर. वे सभी इकट्ठी होकर सितंबर के पास गई और एक सर्कल में बैठ गई, मीन्स उसके चारों ओर बैठ गई और उसे कहने लगी, माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर. दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मौत का अफसोस है. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. तुम्हारे पास हमारी तरह एक पालतू पक्षी ना होना ये बहुत ही दर्दनाक बात है. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो इसलिए हम सब ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और हम तुम्हारे लिए हरे और पीले रंग के तोते को खरीदने जा रहे हैं. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर. तो सितंबर ने कहा, इस बेकार की बात के लिए तुम्हारा धन्यवाद. आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट. तो वो कहती है, मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे गीत गाता है और मैं नहीं जानती कि मैं इस हरे और पीले तोते का क्या करूँगी. वेल माई डियर, दे सेड, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes.
ठीक है प्रिय, उन्होंने कहा, तुम्हारे इस छोटे से पक्षी के बारे में बात करना तो बेकार है, जो अपनी मर्जी से अंदर बाहर उड़ता रहता है। They looked around the room and raised their eyebrows. उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी आईब्रोज भौहों को ऊपर चढ़ा लिया। Do you mind our asking where your bird is now? They said. तो वो दोनों वो कहती हैं, उन्होंने कहा, क्या तुम हमें यह बताने का कष्ट करोगी कि अब वो तुम्हारा बर्ड कहाँ है? He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो उस राजकुमारी सितंबर ने कहा, वह अपने ससुर से मिलने गया है। And what makes you think he will come back? asked the princess. राजकुमारियों ने पूछा, और तुम क्या सोचती हो कि वह वापस आएगा? He always does come back, said September. तो उसने कहा, वह हमेशा ही वापस आता है। Well, my dear, said the 8 princess. तो उन 8 राजकुमारियों ने कहा, ठीक है प्रिय, if you will take our advice you won't run any risk like that. कहती है, अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें कभी भी इस तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। He always does come back, said September. तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमेशा ही तुम्हारे पास रहेगा। If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. तो उन्होंने कहा, अगर वह वापस आ जाता है तो याद रखना, अगर वह ऐसा करता है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, उसे पिंजरे में डाल देना और उसी में रखना हमेशा के लिए। That's the only way you can be sure of him. यही एक रास्ता है जिससे तुम उसे अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हो। But I like to have him fly about the room, said the young princess September. तो छोटी राजकुमारी सितंबर ने कहा, पर मैं तो चाहती हूँ कि वह कमरे में इधर उधर उड़े। Safety first, said her sisters ominously. तो उसकी बहनों ने अपशकुन भाव से कहा, सुरक्षा पहले। They got up and walked out of the room. वे उठ खड़ी हुई और अपने सिर हिलाती हुई, शेकिंग देयर हैंड्स, अपने सिर हिलाती हुई उसके कमरे से बाहर चली गई। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वो सितंबर को एक परेशानी में डालकर छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर पार्ट 1 इज़ एंडिंग।